हीलिंग आर्केडिया में मैं डॉक्टर मीनाक्षी भट्ट आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एक रिक्वेस्ट आई थी यूट्यूब पे कि मैं ची बॉल के बारे में बताऊं, तो मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ। ची बॉल मीन्स एनर्जी बॉल। एनर्जी बॉल का क्या होती है, एक बॉल बनती है एनर्जी से, जिस पे हम अफर्मेशन डाल सकते हैं और अपनी विश डाल सकते हैं, सिंबल्स डाल सकते हैं, और उसको हमें जिसको हीलिंग की ज़रूरत है वहाँ सिचुएशन या इंसान या किसी पर्टिकुलर चक्रा पे वहाँ हम एनर्जी बॉल भेज सकते हैं। अगेन, होंशा जशोनेन सिंबल के थ्रू, अगर आप रेकी हीलर हैं, अगर प्राणिक हीलर हैं, तो प्राणिक हीलर्स को कोई भी सिंबल की ज़रूरत नहीं होती। वो बिना सिंबल के ही कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप होंशा जशोनेन डालेंगे और वो ची बॉल जिस भी स्थान, व्यक्ति या फिर किसी पर्टिकुलर चक्रा, किसी फिजिकल बॉडी ऑर्गन, जहाँ पे भी आप भेजना चाहते हैं आप वो भेज सकते हैं। अब ची बॉल कैसे बनाएंगे हम? तो अगर आप हीलिंग करते हैं तो आप एनर्जी, एक बार मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया कि एनर्जी को हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं और एनर्जी को हम कैसे फील करते हैं। तो वो आप चैनल पे जाइए और देखिए कि हम एनर्जी को कैसे फील करते हैं। ची बॉल बनाने के लिए हमें अगेन वैसे ही करना है। हमने अपने हाथों के चक्र को पहले एक्टिवेट करना है। उसको थोड़ी देर आप रब कीजिए, कम से कम 21 बार अपने हाथों को रब कीजिए। जिन लोगों को प्रैक्टिस होती है उन लोगों को ये ज़रूरत नहीं होती करने की। जिनको प्रैक्टिस नहीं होती है उनको स्टार्टिंग में अपने हाथों को रब करना है। फिर इस तरीके से आपको एनर्जी को फील करना है अपनी हथेलियों पे, राइट? हथेलियों पे एनर्जी को देखिए, जैसे मैं अभी वाइब्रेशन फील कर सकती हूँ। जो प्रैक्टिस करते हैं उनको बहुत इजीली, जैसे ही आप हाथ ओपन होते हैं आपको एनर्जी का फ्लो फील होता है, जैसे हाथों में झंझनाहट होना, वाइब्रेशन होना, ये सब होना, राइट? अगर नहीं है, आप प्रैक्टिशनर हैं, तो आप ऐसे रब करके अपने हाथों को पास लाइए, दूर ले जाइए। इस तरीके से पास लाइए, थोड़ा दूर ले जाइए। जितनी धीरे धीरे आप इस चीज़ को करेंगे उतना इजीली आपको एनर्जी फील होगी। ये देखिए, पास लाइए तो आपको लगेगा कि यहाँ कुछ है जो फोर्सफुली लग रहा है। जब दूर ले जाएंगे तो वो कम हो जाएगा, फ्रिक्शन, फोर्स, राइट? अब जब आपको ये फील होने लगे, क्योंकि अब ये ऑलरेडी बनी हुई है तो आप उस पुरानी वीडियो को देख लीजिए। जब आपको ये फील होने लग जाए तो आपको क्या करना है, अपने हाथों को धीरे धीरे से इस तरीके से रोटेट कीजिए। देखिए, मैं एनर्जी को महसूस कर सकती हूँ। अगर आप प्रैक्टिशनर हैं अच्छे, आप मेडिटेटिव स्टेट में जाते हैं, आप कोई भी हीलिंग मॉडलिटी करते हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे से फील कर सकते हैं। अब ये देखिए, एनर्जी बॉल बनने लगी है, ठीक है? आप इसको एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं, उससे हमें वाइब्रेशन ज़्यादा स्ट्रांगली फील होती हैं। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, दोनों डायरेक्शन में आप कर सकते हैं। देखिए, जैसे जैसे आपको लगेगा वाइब्रेशन बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे आप बॉल का साइज धीरे धीरे इस तरीके से बड़ा कर सकते हैं, ठीक है? पहले भी वीडियो में बताया है, आपकी उंगलियों के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, एनर्जी लॉस हो जाता है। इट शुड बी लाइक दिस एंड नो गैप इन बिटवीन। सी, आपको इधर से कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, ठीक है? इस तरीके से आपको हाथों को रखना है और आप इसको रोटेट करते रहिए। आपको जितनी बड़ी बॉल बनानी है आप उतनी ह्यूज बॉल बना सकते हैं। बस आपको ये एनर्जी की बॉल अपने हाथ का साइज बड़े करते रहना है और धीरे धीरे करना है आपको ये काम। अगर आपको अच्छी प्रैक्टिस नहीं है तो ये नहीं फील होगा आपको। आपको सबसे पहले हाथों में वाइब्रेशंस आनी चाहिए। जब आपको फील हो तब आप एनर्जी बॉल बनाओ। जब एक बार आपको एनर्जी बॉल बनानी आ गई है तो आप उस एनर्जी बॉल में इंटेंशन डाल सकते हैं। जिस भी, सपोज मेरे बेटे के पेट में दर्द है तो मैं इंटेंशन, मैं यहाँ सिंबल्स डालूंगी। सिंबल्स कौन से डालने हैं? जिनको सिंबल्स आते हैं उनको पता है कि अगर हमको इन्फेक्शन है कोई, तो वायरल इन्फेक्शन के लिए कौन सा सिंबल डालना है, अगर हमको प्योरिफिकेशन करना है तो कौन सा सिंबल डालना है, अगर हमको बैलेंसिंग चाहिए, किसी का थर्ड आई डिस्टर्ब हो रखा है, कोई
इम्बैलेंस, इमोशनल इम्बैलेंस है, मेंटल इम्बैलेंस है, तो हार्ट चक्रा में इमोशनल इम्बैलेंस, थर्ड आई में आपका मेंटल इम्बैलेंस है, ठीक है। तो वो जो भी सैंडविच आपको डालना है, तो अगर आपको आता है तो वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप वो सिंबल डालिए। आपको मनी की ज़रूरत है, आपको अपने लॉकर में या किसी फाइल के ऊपर एनर्जी बॉल रखनी है, आपको कहीं फाइल भेजनी है, तो वो आप फिर मनी रेकी के सिंबल डालिए। अगर आपको हेल्थ इश्यू है तो उससे रिलेटेड सिंबल डालिए। अगर आपको पास्ट कर्मा की हीलिंग करनी है तो आप उससे रिलेटेड सिंबल डालिए। अगर आपको प्राणिक हीलर हैं तो आप कलर्स डाल सकते हैं, राइट। तो वो आपकी मर्जी है। आप अगर बुद्धिज्म फॉलो करते हैं या आपके पास अगर बाकी कोई सिंबल है तो आप वो डाल सकते हैं, राइट। तो आपको जो सिंबल की ज़रूरत है आप वो सिंबल डालिए। अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप सिंपल यहाँ पे मंत्रास को भी डाल सकते हैं, कोई एक पर्टिकुलर मंत्रा, या फिर जैसे महामृत्युंजय जप, गायत्री मंत्र रिलेटेड टू योर इशू, हेल्थ इशू है तो कई लोग हनुमान चालीसा का जाप करते हैं। तो आप अगर कोई मंत्र आपने एक्टिवेट किया हुआ है या आपको लगता है कि वो मैं डालूंगा तो डालूंगा या डालूंगी, तो आप वो मंत्रा साथ में ची बॉल बनाते हुए डालिए, इंटेंशन डालिए जिस भी इशू के लिए आपने वो डालना है। कोई पर्टिकुलर बंदा है, कोई पर्टिकुलर इशू है, लाइक फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, एनीथिंग, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कार्मिक, तो सब चीज़ों के लिए आप वो सिंबल डालिए। आप ऐसे ची बॉल बनाते रहिए, हाथों में वाइब्रेशन फील होती रहेगी आपको, ठीक है। और फिर लाइक मैं करती रही हूँ और मेरी ये इंटेंशन डाली, मैंने ये बॉल बनी। अब आप अज्यूम कीजिए कि आप उस सिचुएशन को अपने सामने एज्यूम कीजिए, या कोई पर्टिकुलर चक्रा को एज्यूम कीजिए, या आप किसी ऑर्गन में भेजना चाहते हैं, कहीं दर्द है, कहीं कोई डिजीज़ है, कोई पर्टिकुलर डिजीज़ है, तो आपको जहाँ भेजना है, थर्ड आई में भेजना है, हार्ट चक्रा में भेजना है, थ्रोट चक्रा में भेजना है, और कहीं भेजना है, या बैक हार्ट चक्रा से भी आप वो ची बॉल को ऐसे इंसर्ट कर सकते हो अज्यूम करके, वो अगर आपको किसी पर्टिकुलर इंसान पे भेजनी है, राइट, आपके बैक हार्ट चक्रा मतलब पीठ की तरफ, ठीक है। तो आप ऐसे अज्यूम कीजिए और आपने वो बॉल वहाँ इंसर्ट कर दी, या आप किसी पर्टिकुलर एरिया में वो बॉल को ऐसे ले जाके छोड़ना चाहते हो। तो ची बॉल का फ़ायदा ये होता है कि ची बॉल बहुत स्लोली काम करेगी, लेकिन ची बॉल बहुत लंबे समय तक काम करेगी। तो आप रोज़ एक एनर्जी बॉल बनाकर या दिन में 2 बार एक एनर्जी बॉल बनाकर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में भेज सकते हो। उससे आपके जो भी ब्लॉकेजेस होंगे वो रिमूव होंगे, और जो भी आपका इशू है उसमें आपको रिजल्ट दिखने लगेंगे कुछ टाइम। तो प्लीज़ डू ट्राई दिस ची बॉल। अगर आपने हीलिंग सीखी है तो भी कीजिए, नहीं सीखी है तो भी कीजिए। सिर्फ ज़रूरत इतनी है कि अगर आपने कुछ नहीं सीखा है तो एटलीस्ट यू शुड बी इन मेडिटेशन, राइट, एंड देन यू कुड इजीली गेट द ब्लेसिंग्स ऑफ द यूनिवर्स। चलिए, थैंक यू सो मच। Be positive, make people around you positive, make this whole earth a beautiful place to live in. Thank you. Thank you.